हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफिक पार्ट 2 का, जिसका नाम है कृषि का। हम इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें कौन सी रबी फसल है। इनमें कौन सी रबी फसल है? ए चावल, बी कपास, सी मोटे अनाज, डी चना। तो इसका राइट आंसर होगा डी चना। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, डी चाय। इसका राइट आंसर होगा बी कपास। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ए जूट, बी तंबाकू, सी कपास, डी रबर। तो इसका राइट आंसर होगा ए जूट। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर चार है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र की उगाई जाती है। निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ए रोपड़ कृषि, बी बागवानी, सी गहन कृषि, डी स्थानांतरी कृषि। इसका राइट आंसर होगा ए रोपड़ कृषि। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ए रागी, बी मूंगफली, सी जवर, सी गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा डी गन्ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा बी असम। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ए काली मिट्टी में, बी जलोढ़ मिट्टी में, सी पर्वतीय मिट्टी में, डी लाल मिट्टी में। इसका राइट आंसर होगा बी जलोढ़ मिट्टी में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तृतीय, डी चौथा। इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि रबी की फसल पैदा होती है। ए जाड़े में, बी वर्षा में, सी गर्मी में, डी सभी मौसमों में। इसका राइट आंसर होगा ए जाड़े में। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? ए शीत जलवायु, बी शीत और आर्द्र जलवायु, सी उष्ण और आर्द्र जलवायु, डी उष्ण जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ए चाय, बी कहवा, सी गन्ना, डी तंबाकू।
तो इसका राइट आंसर होगा बी कहवा, कहवा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी असम, डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी चावल। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा। ए उष्ण, सी शीतोष्ण, सी उष्ण आर्द्र, डी उष्ण शुष्क। इसका राइट आंसर होगा डी उष्ण शुष्क। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि चावल है ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए खरीफ फसल। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ए कपास के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन डी, डी वसा। तो इसका राइट आंसर होगा कि बी प्रोटीन। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ए ज्वार, बी धान, सी गेहूं, डी जूट। तो इसका राइट आंसर होगा कि सी गेहूं। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ए मार्च अप्रैल में, बी जून जुलाई में, सी अक्टूबर नवंबर में, डी जनवरी फरवरी में। तो इसका राइट आंसर होगा बी जून जुलाई में। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ए गन्ना, बी जूट, सी तंबाकू, डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर होगा डी गेहूं। चलिए प्रश्न
प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? ए रबड़, बी गन्ना, सी गेहूँ, डी चाय। तो इसका राइट आंसर होगा सी गेहूँ। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ए गेहूँ, बी मकई, सी जौ, डी धान। तो इसका राइट आंसर होगा बी धान। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, इसमें हम 27 प्रश्न देखने वाले हैं। तो 26 नंबर है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? ए गेहूँ, बी चना, सी मटर, डी कपास। तो इसका राइट आंसर होगा डी कपास। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है कि धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है। ए ओस, बी अमन, सी बोरो, डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो सके और वो भी वीडियो देख पाएँ। तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अगर आप नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।